ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम। हम सभी यहाँ सत्र 45 श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड, जिसमें 77 सर्ग अर्थात अध्याय हैं, उसमें अध्याय संख्या 34 आज के सत्र के लिए श्रवण करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विश्वामित्र की अग्रजा सत्यवती। तो हमने महाभारत में एक सत्यवती का नाम सुना है। यहाँ विश्वामित्र मुनि की सत्यवती नामक एक बहन की यहाँ पर चर्चा की गई है, कथा बताई गई है। कैसे वह कौशिकी नदी में परिवर्तित हो गई, कौशिकी नदी के रूप में उनका विस्तार हुआ है। आरंभ करेंगे करीब 23 श्लोकों के इस अध्याय से। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति पिछले सत्र की, जहां अध्याय संख्या 33 जिसका नाम है कुशनाभ पुत्रियों का ब्रह्मदत्त से विवाह, हमने 26 श्लोक में संक्षिप्त में यह कथा जानी थी कि किस प्रकार चूली मुनि के पुत्र ब्रह्मदत्त, जो जन्म से ही उनकी माता द्वारा प्राप्त वरदान के समक्ष, जो उर्मिला तनया सोमदा नामक गंधर्वी थी, उन्होंने चूली नामक ऋषि मुनि की इतनी तन्मयता से सेवा शुश्रूषा की थी कि उनसे वर के रूप में उन्होंने ब्रह्मदत्त को मांगा था। तो ब्रह्मदत्त, जिनसे महाराज कुशनाभ अपनी 100 कन्याओं का विवाह करेंगे, और ब्रह्मदत्त के विवाह पाणी ग्रहण संस्कार के समय कन्याओं को स्पर्श करने मात्र से कन्याएं वायुदेव के प्रकोप से मुक्त हो गई एवं अपने मूल सौंदर्यमान स्वरूप को पुनः प्राप्त करती हैं, यह हमने जाना था। तो महाराज कुशनाभ अत्यधिक प्रसन्न हुए थे और उसके पश्चात उन्होंने ब्रह्मदत्त को उनकी पत्नियों अर्थात अपनी पुत्रियों के संग काम्पिल्य नगरी, जहां ब्रह्मदत्त निवास करते थे, वहां भेज दिया था। तो आज के सत्र के लिए हम सभी आरंभ करेंगे कथा के, क्योंकि यह मिथिला गमन की यात्रा चल रही है। मुनि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण के संग मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मार्ग में अनेकानेक ऐसे स्थान हैं जहां से संबंधित वार्ताएं, कथाएं मुनि विश्वामित्र उनको सुना रहे हैं। तो अध्याय संख्या 34 आज के सत्र के लिए है। श्लोक संख्या एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करते हुए श्रवण करेंगे। कहते हैं, कृतो द्वाहे गते तस्मिन् ब्रह्मदत्ते च राघव अपुत्र पुत्र लाभाय पौत्रीम इष्टिम अकल्पयत। हे राघव, ब्रह्मदत्त के विवाह के पश्चात पुत्रहीन कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। इष्टयाम च वर्तमानायाम कुशनाभम महीपतिम उवाच परमोदार कुशो ब्रह्म सुतस्तदा। और उस समय जब पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा था, तब ब्रह्मा के परम उदार पुत्र तथा कुशनाभ के पिता कुश ने महीपति कुशनाभ से कहा। क्या कहा? श्लोक संख्या 3 में, पुत्र ते सदृशः पुत्रो भविष्यति सुधार्मिक गाधिम प्राप्स्यसि तेन त्वं कीर्तिम लोके च शाश्वतीम। प्रिय पुत्र, तुम्हें तुम्हारे सदृश गाधी नामक सुधार्मिक पुत्र प्राप्त होगा। उसके कारण तुम्हें जगत में शाश्वत कीर्ति भी प्राप्त होगी। तो कुशनाभ को उन्हीं के सदृश शुभ गुणों से संपन्न पुत्र प्राप्त होगा, यह उनके पिता से उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। एवं उक्त्वा कुशो रामं कुशनाभं महीपतिं जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मलोकम सनातनम। हे राम, राजा कुशनाभ से यह कहकर आकाश में प्रवेश कर कुश वहां से सनातन ब्रह्मलोक प्रस्थान कर गए। कस्यचित्त्वत्थ कालस्य कुशनाभस्य धीमता जज्ञे परम धर्मिष्ठो गाधि इत्येव नामत।
कुछ समय के उपरांत बुद्धिमान कुशनाभ के गृह गाधी नामक परम धर्मिष्ठ पुत्र का जन्म हुआ। कुशनाभ के पिता के निर्देशानुसार पुत्र का नामकरण किया गया। तो गाधी का जन्म कुशनाभ की पत्नी घृताची से हुआ है, यहाँ इसका उल्लेख किया गया है। कहते हैं आगे, स पितामम काकुत्स गाधी परम धार्मिक कुश वंश प्रसूतोस्मि कौशिको रघुनंदन। और वास्तव में अब हम देखें तो मुनि विश्वामित्र को पूर्ववर्ती अध्याय में जहां वह महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए प्राप्त करने की अनुमति महाराज दशरथ से लेने गए थे, वहां उन्हें कई बार गाधी तनय कहा गया था। तो यहाँ पर वास्तव में इसी वंश में कौन उत्पन्न हो रहे हैं? हे काकुत्स, वे परम धार्मिक गाधी मेरे पिता हैं। हे रघुनंदन, मैं कुश के कुल में जन्मा हूं, अतएव कौशिक कहा जाता हूं। तो विश्वामित्र जी का एक नाम कौशिक भी बताया गया है क्योंकि उन्होंने कुश वंश में जन्म लिया था। तो इस प्रकार कथा आगे बढ़ती है, बतलाते हैं, पूर्वजा भागिनी चापी मम राघव सुव्रता नामना सत्यवती नाम ऋचिके प्रतिपादित। हे राघव, सत्यवती नाम से मेरी प्रसिद्ध सुव्रता अग्रजा ज्येष्ठ बहन को ऋषि ऋचिक को प्रदान किया गया था। तो गाधी को कौशिक अर्थात विश्वामित्र और सत्यवती, ये दो संतानों का यहाँ उल्लेख आया है, जिसमें समयांतर पर सत्यवती का विवाह ऋषि ऋचिक के साथ हुआ। सशरीरा गता स्वर्गम भर्ता रम अनुवर्तिनी कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी। अपने पति की अनुवर्तनी बनकर वह सशरीर स्वर्ग चली गई। परम उदार होने के कारण उसने महान नदी कौशिकी का भी रूप धारण किया। दिव्या पुण्योदका रम्या हिमवंतम उपाश्रिता लोकस्य हित कामार्थम प्रवृत्ता भगिनी मम। तो इस प्रकार से यहाँ उल्लेख है कि न केवल ऋचिक स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, अपितु अपने पति का अनुसरण करने के धार्मिक सिद्धांत के प्रभाव से उन्होंने स्वयं भी स्वर्ग प्राप्त किया है। न वो केवल स्वर्ग गए, अपितु वह कौशिकी नामक महान नदी के रूप में प्रकट भी हुई हैं। तो इसकी कथा क्या है? इसकी कथा बतलाते हुए कहते हैं कि मेरी अग्रजा ने लोगों को इस जन्म एवं अगले जन्म के लिए आशीर्वाद देने हेतु हिमालय से आरंभ होकर दिव्य रम्य लोकस्य हित कामार्थम प्रवृत्ता भगिनी मम पुण्य नदी का रूप धारण किया। उसकी कथा है, उल्लेख है यहाँ पर, ततो हम हिमवत पार्श्वे वसामि नियतः सुखम भगिन्याम स्नेह संयुक्त कौशिक्याम रघुनंदन। हे रघुनंदन, चूंकि उसने हिमालय का आश्रय लिया, इसलिए अपनी अग्रजा कौशिकी के स्नेह के कारण मैं सुखपूर्वक हिमालय के समीप नियत जीवन व्यतीत कर रहा होता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 40 के तात्पर्य की व्याख्या को उद्धृत करते हुए आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि मानवता, सामान्य रूप से मानव दो प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं, या तो नियमित नियम संयम आचार व्रत धर्म परायण होकर या अनियमित होकर। अनियमित जीवन जीने वाले पाशविक प्रवृत्ति अर्थात केवल अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाने में लगे रहते हैं। इसके विपरीत जो शास्त्रीय आदेश के अनुसार संयमित रहते हैं, वह क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, निश्चित रूप से इस जीवन में उन्नति करते हैं और परवर्ती बाद के जीवन काल में भी वह उच्च गति को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि उनके जीवन में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का भाव अत्यधिक प्रबल होता है। कथा के रूप में यहाँ पर पुनः आगे कहते हैं, सातु सत्यवती पुण्या सत्ये धर्मे प्रतिष्ठिता पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितांबरा। तथा यह सत्यवती पुण्यवती है, क्योंकि सत्य के धर्म में प्रतिष्ठित पतिव्रता महाभागा
और कौशिकी के रूप में नदियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो सत्यवती के नाम की विभिन्न व्याख्याएं की गई हैं यहाँ पर, जिसमें मुनि विश्वामित्र कहते हैं कि मैं आपको यहाँ इस स्थान से संबंधित इतिहास बताते हुए इस क्रम में मैं इस इतिहास से कैसे संबद्ध हूँ उसकी सूचना दे रहा हूँ। अहम ही नियम मात्राम हित्वा ताम समुपागत सिद्धाश्रम अमनुप्राय सिद्धोष्मि तव तेजसा। हे राम, योग के विधि, नियम एवं निषेधों को ध्यान में रखते हुए मैं उसका त्याग कर सिद्ध आश्रम पहुंचा। सिद्ध आश्रम पहुंचकर अब आपके तेज से मैं वास्तव में सिद्ध हो गया, अर्थात मेरा कार्य पूर्ण हो गया। ईशा राम ममोत्पत्ति स्वस्य वंशस्य कीर्तिता देशस्य च महाबाहो यन्माम त्वं परिपृक्षसि। हे राम, इस प्रकार मैंने अपने जन्म तथा अपने वंश की उत्पत्ति का वर्णन किया है। हे महाबाहो, मैंने साथ ही साथ इस देश स्थान की कीर्ति का भी वर्णन किया जिसके बारे में आपने मुझसे प्रश्न किया था। तो भगवान राम ने गिरिव्रज के इस शोर नदी के तट पर स्थित स्थान के वैभव के बारे में पूछा और विश्वामित्र ने इसका वर्णन किया। अब क्योंकि वह यात्रा पर हैं तो कहते हैं, गतो अर्धरात्र का कुत्स कथा कथयतो मम निद्रां व्येहि भद्रं ते मां भूत विघ्नोध्वनि नह। हे काकुत्स, मैंने आपको यह इतिहास बताया है और अब देर रात्रि हो गई है। आपका कल्याण हो, कृपया शयन करें, कल हमारे मार्ग में कोई विघ्न न आए, इस प्रार्थना के साथ आगे प्रस्थान करेंगे। निष्पदांतर वह सर्वे नीलिना मृग पक्षिण नैशेन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनंदन। सभी पक्षी भी निष्पंद अर्थात गतिहीन हो गए हैं, मृग और सभी वृक्ष भी पत्ता तक नहीं हिल रहा है, सो गए हैं। हे रघुनंदन, सभी दिशाएं रात्रि के तमस से, अंधकार से व्याप्त हो गई हैं। इसलिए 4 श्लोक इस रात्रि के प्रारंभ का वर्णन करते हुए लिखते हैं आचार्य, यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। क्योंकि पक्षियों की कोई गति नहीं है, दिशाएं रात्रि के अंधकार से व्याप्त हैं, तो रात्रि का ये प्रहर संध्या के बाद का समय कहा जा रहा है, जिसमें वृक्ष भी निष्पंद गतिहीन लग रहे हैं। शनैर्वियुज्यते संध्या नभो नेत्रैरिवावृतम् नक्षत्र तारा गहनम ज्योतिभिः अवभासते। शनैः शनैः संध्या विलीन हो गई है, नक्षत्रों एवं तारों से व्याप्त नभ ज्योतिमान नेत्रों से आवृत प्रतीत हो रहा है, अर्थात आकाश सहस्र नेत्रों से देख रहा हो ऐसा जान पड़ता है। उत्तिष्ठति च शीतांशु शशिलोक तमोनुद हृदयन् प्राणिनां लोके मनांसि प्रभया विभो। हे विभो, लोक के समस्त प्राणियों के मन को अपनी प्रभा से आह्लादित करते हुए जगत के अंधकार का नाश करने वाले अर्थात लोक तमुनाद शीतल किरणों वाले इस चंद्र का उदय होने जा रहा है, इसलिए यह समय अब विश्राम करने का है। नैशानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्तथा यक्ष राक्षस संघाश्च रौद्राश्च पिशिताशना। रक्त पिपासु अर्थात रात्रि में घूमने वाले रौद्र रूप संपन्न यक्षों तथा राक्षसों के समूह के साथ रात्रिकालीन जीव अब इधर उधर विचरण कर रहे हैं। तो यह समय यहाँ पर आचार्य लिखते हैं कि रात्रिकालीन जीव उल्लू आदि जिनका भरण पोषण रात्रि में होता है, क्योंकि विश्वामित्र का यज्ञ पूर्णिमा को संपन्न हुआ, उन्होंने द्वितीया को प्रस्थान किया और सूर्यास्त के 96 मिनट बाद, यहाँ लिखते हैं तात्पर्य में, चंद्रमा का उदय हुआ है। तो यह यात्रा के बाद का क्रम है, अर्थात जिसमें पूर्णिमा के बाद की यात्रा का गमन है, जिसमें अंधेरी रात बढ़ती जाएगी अमावस्या तक। कहते हैं आगे, एवं उक्त्वा महातेजा विरराम महामुनि साधु साध्विति तम सर्वे ऋषियो ह्यभ्यपूजयन्। इतना कहकर महातेजस्वी महामुनि मौन हो गए। सभी ऋषियों ने साधु साधु कहकर विश्वामित्र की स्तुति की है, प्रशंसा की है। कुशी का नामयम वंशो महान धर्म पर सदा ब्रह्मोपमा महात्मा न कुश वंश्या नरोत्तम।
और यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर गाधी जिनका दूसरा नाम कुशिक था, जिनके पुत्र के रूप में विश्वामित्र कौशिक और जिनकी पुत्री कौशिकी हुई है, यह महान वंश रहा है सदा से। वैदिक धर्म परायण में संलग्न इस वंश के नरोत्तम गण महात्मा ब्रह्मा जी के समान है। इतनी महत्ता है इस वंश की। आगे कहते हैं अध्याय की समाप्ति में, विशेषेण भवानेव विश्वामित्रो महायशा कौशिकी च सरिश्रेष्ठा कुलोद्योत करीतवा। विशेषतः विश्वामित्र आप महायशस्वी हैं, तो ऋषि मुनि स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तथा सरिताओं में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ कौशिकी वास्तव में आपके कुल की महिमा को प्रकाशित करती हैं। इति ते मुनि शार्दूले प्रशस्तः कुशिकात्मज निद्रामुपागमक्षीणम् मानस्तम गत इवांशुमान। मुनि शार्दुलों द्वारा महिमा मंडित श्रीमान कुशिक आत्मज अस्त होते अंशुमान सूर्य की भांति निद्रा के लिए चले गए। रामो अपि सह सौमित्री किंचिदागत विस्मय प्रशस्य मुनि शार्दूलम निद्राम समुपसेवते। श्री राम एवं सौमित्र लक्ष्मण भी किंचित विस्मित थे। मुनि शार्दुल की प्रशंसा करके स्वयं भगवान राम निद्रोपसेवन, निद्रा उपासना करने के लिए निद्रा के परवश हो रहे, श्रम पूर्वक दिन भर चलने के कारण सम्यक निद्रा का लाभ उठाने के लिए प्रस्थान करने, सोने के लिए चले गए। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कौशिकी नदी महामुनि विश्वामित्र की अग्रजा बहन सत्यवती का रूपांतरण है। सत्यवती सशरीर अपने पति ऋचिक के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती हैं, पर जन कल्याण हेतु प्राप्त धर्म परायण तेज को वह कौशिकी नदी के रूप में समाहित करती हैं और इससे अधिकाधिक जनमानस को लाभ देती हैं। उसके उपरांत अगले अध्याय में हम सभी अध्याय संख्या 35 में गंगा के इतिहास के बारे में श्रवण करेंगे। गंगा के इतिहास से पहले वास्तव में उमा का इतिहास आएगा। तो क्रमबद्ध तरीके से यह देवताओं को कैसे उमा का श्राप मिलता है, गंगा कैसे प्रादुर्भाव करती हैं, महाराज स्कंद के इतिहास और सगर के इतिहास के द्वारा इस प्रकार कथा आगे बढ़ती रहेगी जब तक भगवान मिथिला नहीं पहुंच जाते। तो सगर पुत्रों को किस प्रकार कपिल मुनि का दंड मिलेगा श्राप के रूप में, अंशुमान द्वारा अश्व की जो अश्वमेध यज्ञ में खोए हुए अश्व की खोज है वो की जाएगी, भागीरथी के तप का उल्लेख आएगा। ये सभी कथा गंगा अवतरण से लेते हुए मुनि विश्वामित्र यहाँ सभी के कल्याण के लिए रघुनाथ के माध्यम से भगवान राम और लक्ष्मण के माध्यम से सुनाते हैं, जिसे वाल्मीकि मुनि ने यहाँ क्रमबद्ध अगले अध्यायों में संकलित किया है। तो अगले सत्र में हम सभी अध्याय संख्या 35 में गंगा के इतिहास के बारे में श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।